हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको कबड्डी के मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। कबड्डी का कोर्ट का मेजरमेंट क्या है और उस कोर्ट के अंदर कौन सी लाइनें क्या काम करती हैं और उस लाइन से रेडर या डिफेंडर कैसे परफॉर्म करता है और क्या गलतियां करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आप जानते होंगे कई बार ऐसा होता है जब हम कहीं टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, हमारा स्कूल की तरफ से हो या फिर हम बाहर से परफॉर्म करते हैं अपने गेम के टूर्नामेंट्स की। तो अक्सर हम किसी दोस्त से बात करते हुए सुनते हैं और कहते भी हैं कि यार, ये कोर्ट जो बनाया गया है हमारे होम ग्राउंड से तो काफ़ी बड़ा बनाया है। इसकी मिडलाइन से बॉकलाइन का डिस्टेंस तो काफ़ी दूर है। बोनस तो देखो कितना दूर बना दिया, इसे क्रॉस कैसे करेंगे? यार, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर ऐसे ख्याल जब आते हैं तो इसका मेन रीज़न ये है कि हमें अपने होम ग्राउंड को सही से मेजरमेंट कर लेना चाहिए, जिससे हमें ऐसे ख्याल से बच सके। अक्सर ये होता है कि हम गलत मेजरमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा सिलेक्शन, हमारा प्रैक्टिस और हमारा टूर्नामेंट बेकार हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, कबड्डी कोर्ट के मेजरमेंट के बारे में। आप जानते हैं अंडर 14, 17 और 19 ओपन कैटेगरी के जो गर्ल्स और बॉयज़ के कोर्ट की साइज़ होती है वो अलग अलग होती हैं। आज की इस वीडियो में ओपन कैटेगरी बॉयज़ के कोर्ट के साइज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसकी कोर्ट की साइज़ ये है कि पूरे कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो वो 13 बाई 10 मीटर की होती है। इस कोर्ट को एक ऐसी लाइन दो दो भाग में डिवाइड करती है, उसे हम मिड लाइन कहते हैं। मिड लाइन से कुछ ही दूरी पर, यानी 3.75 मीटर की दूरी पर बॉक लाइन बनाई जाती है। मिड लाइन से बॉक लाइन की डिस्टेंस में रेडर और डिफेंडर बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं, जिसमें कई बार रेडर सेल्फ आउट भी होता है, टेक्निकल पॉइंट्स देता है और परस्यूट भी खाता है। तो वो गलतियां हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। मिडलाइन से बॉकलाइन में जो गलतियां करने के बाद रेडर बॉकलाइन के पास जब पहुंचता है तो उसे एक और लाइन दिखती है और उसे क्रॉस करने पर पॉइंट मिलता है बोनस का, जिसे हम लाइन को बोनस लाइन कहते हैं। अगर किसी रेडर ने डिफेंस को टच कर दिया और बोनस को पहले ले लिया तो उसे बोनस +1 पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं बॉक लाइन से बोनस लाइन का डिस्टेंस क्या है। वह 1 मीटर का होता है। ये सब हमें मालूम होना चाहिए, वरना हमारी प्रैक्टिस के समय हमारा लेग स्ट्रेच नहीं होता और बोनस को क्रॉस करते समय हम गलत तरीके से परफॉर्म कर बैठते हैं और रेफरी से लास्ट आर्ग्यूमेंट कि हमें बोनस नहीं मिला। तो अक्सर ये होता है कि जब हम डिस्टेंस को कम बनाते हैं, 1 मीटर से कम बनाते हैं, तो हमारा लेग स्ट्रेच बराबर होता है, पैर बराबर उठते हैं, तो हमें बोनस की कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है कि हम बोनस परफेक्ट ले रहे हैं। लेकिन जब 1 मीटर का डिस्टेंस हो जाता है तो हमारे लेग ही 1 मीटर तक खुलता नहीं है, तो हमें स्टेप को परफेक्ट करते करते बोनस के पास आना पड़ता है और परफॉर्म करके बोनस लेना पड़ता है। तो सही प्रैक्टिस हमें आर्ग्यूमेंट से बचाती है और सही जजमेंट करने में मदद करती है। वो तो है मेजरमेंट और परफॉर्मेंस की बात। फिर हम बात करेंगे कि एंड लाइन क्या होती है। बोनस से थोड़ी दूर पे 1.75 मीटर की दूरी पे एंड लाइन बनाई जाती है। रेडर के प्रेशर में आकर डिफेंडर कई बार क्रॉस कर देता है एंड लाइन को और उसे सेल्फ आउट कहा जाता है। आप देखेंगे लेफ्ट और राइट साइड में अलग कलर की लोबी बनाई जाती है, जिसे कोर्ट के अंदर, उसे कबड्डी कोर्ट के अंदर लोबी ही कही जाती है। वो 1-1 मीटर पे बनाई जाती है। अब एक और चीज़ होती है, कई बार रेडर हो या डिफेंडर आउट हो जाने के बाद कहाँ बैठे, बहुत से प्लेयर्स लॉबी के साइड में खड़े रहते हैं, रेफरी के पीछे खड़े रहते हैं। तो ये गलत परफॉर्मेंस है, डिसिप्लिन में नहीं आती। ऐसी गलतियाँ मुझसे भी हुई है, मेरे टीममेट से भी हुई हैं और कई बार इसी की वजह से हमारा गेम बिगड़ा भी है। तो वो कहाँ खड़े होते हैं, उन्हें कोर्ट के आगे और पीछे, यानी साइड साइड में आप देखेंगे 2-2 मीटर की दूरी पर बनाई जाती है वेटिंग एरिया। वहाँ पर रेडर को या डिफेंडर को आउट होने के बाद नंबर बाय नंबर बैठना पड़ता है और जब किसी प्लेयर्स को रेडर, हमारे ए और बी के कोर्ट के बीच में जो मुकाबला होता है, ए वाला बी को आउट करता है तो ए वाले प्लेयर्स लाइव होंगे, वो कोर्ट के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो ये सिचुएशन होता है। अब यही सब चीज़ें अगर हमारा परफेक्ट रहेगा तो हमें गेम के अंदर सिलेक्शन, परफॉर्मेंस और टूर्नामेंट्स जीतने में
काफ़ी आसानी होगी। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि गर्ल्स की कोट के मेज़रमेंट की साइज़ क्या है ओपन कैटेगरी में, फिर अंडर 17, फिर उसके बाद अंडर 14 गर्ल्स और बॉयज़ की। और उसके बाद हम जानेंगे कि मिड लाइन से वॉक लाइन के बीच में जो गलतियाँ परफॉर्मेंस करते समय होती है रेडर और डिफेंडर की, वो क्या है और कैसे उसको सही करा जाता है और गलत क्या है। और यही कहूँगा कि मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर अपना कीमती समय देने के लिए।